वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे जो पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक है उनके बेसिक चेंज के संबंध में या इंक्रीमेंट के संबंध में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था किस तरीके से आप इसको अपडेट करेंगे। लेकिन कई साथियों के एक नई प्रॉब्लम आ रही है कि वो सर्विस डिटेल अपडेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स में जाते हैं तो उनको वो स्लैब नहीं मिलती जो उनको चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ से जो दो एक कार्मिक है, एक तो है पंचायत शिक्षक जिनका पिछली बार 18,700 था। अब इनका जो एक साल का जो समय पूरा हुआ है संतोषजनक सेवा है, उसके बाद से इनका जो वेतन है वो 1 जुलाई से इनको जो करना है वो करना है 19,700। और एक विद्यालय सहायक है जिनका 11,600 था, अब इसको 12,200 यानी इनका जो भी 5% जो वृद्धि है 100 के गुणांक में वो 12,200 इनका करना है और 1/7/2025 से प्रभावी है। अब समस्या कहाँ आ रही है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे 18,700 का 19,700 करना है तो यहाँ एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ से जिन्होंने अपनी जो भी सर्विस डिटेल अपडेट कर ली, अब उसके बाद में यहाँ पे एंटाइटलमेंट में जा करके यहाँ से जैसे पे एंटाइटलमेंट में अदर रीजन कर रहे हैं या पे कमीशन फिक्स कर रहे हैं और 1 जुलाई 2025 से चेंज करना तारीख कर रहे हैं। अब यहाँ जो पे स्केल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें 11,600 आ रहा है, 12,200 आ रहा है, 12,900, 13,600, उसके बाद में जो भी है आगे का है वो 15,100। अब इनके 19,900 वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। एक और मैं आपको उदाहरण बता दूँ। यहाँ से एक तो कार्मिक हो गए। अब मान लो जैसे दूसरे कार्मिक है तो इनका भी यहाँ से बता दो। अब इनका जैसे बेसिक अभी 18,700 है। अब 18,700 का यहाँ से जैसे 18,700 था इसका 19,700 करना है तो यहाँ 18,700 की जगह 19,700 यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 15,100 तक ही आ रहा है। और 15,100 में यहाँ से जैसे करेंगे तो 18,500 आ रहा है, 19,500 आ रहा है, लेकिन इनके करना है 19,700। यहाँ से आप देखेंगे तो 18,700 का 19,700 करना है। तो लेकिन जब ये यहाँ करने जा रहे हैं तो इनके 19,700 आ ही नहीं रहा है। 18,500 आ रहा है, उसके बाद में 19,500 आ रहा है, उसके बाद में 20,500 आ रहा है, यानी 20,500। तो इस तरीके से ये समस्या आ रही है। एक दूसरा मैं आपको उदाहरण और बताता हूँ। यहाँ से जैसे पे एंटाइटलमेंट है, यहाँ से मैंने एक का तो भी मैंने आपको करके बताया। अब मान लो जैसे डिटेल अपडेट में यहाँ से मैं एक दूसरे कार्मिक को यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एक कार्मिक और है जिनके भी यहाँ से मान लो पे एंटाइटलमेंट चेंज में आप जैसे कर ले, मान लो कुछ भी कारण अदर रीजन कर लें, फिक्स कर लें और एंट्री है आपकी जैसे 1 जुलाई से इनको बढ़ा हुआ मिलना है तो यहाँ से मैंने 1 जुलाई सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ इनके पे स्केल है। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो पे स्केल अलग ही आ रही है, L0809 UTB वाली, जिसमें 26,300 से लेकर के ये 23 और यहाँ से जैसे 19 वाला तो कहीं आ ही नहीं रहा है, सबसे कम 26 वाला आ रहा है। और यहाँ इसमें से बेसिक जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ 26,300 ही आ रहा है, यानी इनका जैसे मान लो 19,700 करना, 18,700 था, अब 18,700 का 19,700 करना है तो यहाँ कहीं भी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब इसका क्या कारण है, जबकि मैं एक दूसरे वीडियो की आईडी से यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे पे एंटाइटलमेंट में यहाँ पे एंटाइटलमेंट चेंज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं एक कार्मिक को यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ कि जिनके जो भी अभी चेंज करना था वो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जैसे पे एंटाइटलमेंट में यहाँ कार्मिक सेलेक्ट कर लिए, ऑल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में मैं आपको पूरा इनको एक बार सेलेक्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे एक कार्मिक को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जो कार्मिक है इनके एंटाइटलमेंट चेंज में आप जैसे अदर रीजन कर लें, फिक्स कर लें, 1/7/2025 से कर लें। अब यहाँ इनकी रेंज आ रही है 19,700 है, 18,700 है, 17,800 है, 20,700। अब जैसे मान लो 19,700 है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने 19,700 है, 18,700 है और 18,700 के बाद में यहाँ से 19,700 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मान लो 18,700 वाला करेंगे तो यहाँ भी आपके 18,700 के बाद में 19,700 यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ से ये जो 18,700 का 19,700 करना है, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ UTB वाला ऑप्शन आ रहा है और जबकि जो 18,700 19,700 का आ ही नहीं रहा है। इससे पहले भी मैंने एक दूसरा भी बताया था, उसमें भी ये समस्या आ रही थी। एक और अगर चाहें तो आप मेरे को तीसरा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जो तीसरा कार्मिक है, यहाँ से एक जो कार्मिक और भी है, इनके भी यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ जो पे स्केल है उसको सिलेक्ट करेंगे तो इनके भी जो 18,700 से 19,700 करना है या मान लो 11,600 से 12,200 करना है तो वो भी ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ और इसका आगे मैं आपको समाधान बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सर्विस डिटेल अपडेट करनी है ताकि आपको पे एंटाइटलमेंट चेंज करने में कोई समस्या नहीं हो। नहीं तो आप बार बार कोशिश करते रहेंगे और इनके भी मैं आपको गलती बता दूं कि इनके ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो
तो उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ से जो तीसरे कर्मचारी है इनके भी यहाँ से जैसे पे स्केल सेलेक्ट करें तो यहाँ भी इनके यूटीवी आ रहा है, और जिसमें 18,700 या 19,700 का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब कारण मैं आपको बता दूँ इनका क्या कारण है। तो यहाँ से आपको किस तरीके से करना है, तो यहाँ आपकी जो भी सर्विस डिटेल्स जिनकी जो थी अपडेट की थी, तो यहाँ सर्विस डिटेल्स में आपको चेक करना है कि इनके कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो सर्विस डिटेल में है। तो मैं आपको सही भी बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। यहाँ से जैसे सर्विस डिटेल करेंगे, अब मैं ये जो फर्स्ट कार्मिक है इनको यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, PRI पे मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो इनके यहाँ सर्विस कैटेगरी है और सब कैटेगरी ये आपको चेक करनी है। कुछ सेकंड आपके समय लगेगा। अब यहाँ सर्विस कैटेगरी में इनके लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल, सब कैटेगरी है यहाँ सब कैटेगरी में यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा हुआ है, जबकि यहाँ सब कैटेगरी में इनके यहाँ आना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस एजुकेशन। तो ये सिलेक्ट करना था। और दूसरी सबसे जो बड़ी गलती इनके यहाँ की हुई है मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ से जैसे अभी तक जो था, अब इसमें यहाँ गलती की हुई है कि डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर यहाँ प्रिंसिपल किया हुआ है। तो जब प्रिंसिपल आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो भी आगे ये सर्विस रिक्वेस्ट आप भेजेंगे CBO पे, यानी सब DDO से DDO पे भेजेंगे और वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके जब पे इंटाइटलमेंट में जाएंगे तो इनके जो स्लैब जो आवश्यकता है वो स्लैब यहाँ शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपने डेजिग्नेशन है वो प्रिंसिपल कर रखा है। जबकि यहाँ जो डेजिग्नेशन है आपको यहाँ पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक वगैरह इस तरीके से करना था। मैं आपको बता भी दूंगा क्या आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, तो आपके सही आएगा। दूसरा भी मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। एक तो ये जैसे इनके ये कमी थी जिस कारण से इनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इनका जो सही 18,700 19,700 वाला जो नहीं आ रहा है। दूसरा ये कार्मिक और मैं आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, उसके बाद में उसका समाधान भी बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। तो दूसरा कार्मिक भी यहाँ से जैसे अभी थोड़ा सा ये साइट इशू है, तो कुल मिलाकर के अगर आपने सही सिलेक्ट नहीं किया तो ये समस्या आएगी। तो इसका समाधान क्या होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ से जैसे 18,700 है, 19,700 वगैरह ये सब आ रहा है। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि सर्विस डिटेल्स में आप जाएंगे और सर्विस डिटेल में जाने के बाद में आपको यहाँ से मैं एक करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मॉडिफाई पे क्लिक किया, PRI एम्प्लॉय पे आपको क्लिक करना है, और अब यहाँ आपकी जिनकी जो भी सर्विस डिटेल है जिसमें सब कैटेगरी ये आपको देखना है। तो यहाँ से जैसे सर्विस कैटेगरी कॉन्ट्रेक्चुअल है, अब यहाँ इनके जो सब कैटेगरी है यहाँ से आ गया कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस एजुकेशन ये किया हुआ है, और यहाँ डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर यहाँ आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो डेजिग्नेशन है वो विद्यालय सहायक है। अगर मान लो विद्यालय सहायक है तो आपको विद्यालय सहायक सेलेक्ट करना है, और अगर यहाँ जैसे अलग अलग ऑप्शन है, शिक्षा सहायक है, विद्यालय पाठशाला सहायक है, विद्यालय सहायक, मान लो जिन कार्मिकों ने BEd वगैरह नहीं की हुई है तो वो विद्यालय सहायक के रूप में माने जाते हैं, तो वो विद्यालय सहायक हो जाएंगे। उसका बाद में दूसरा ऑप्शन है कि जिन्होंने BEd की हुई है उनको पंचायत शिक्षक के रूप में माना है। तो यहाँ से अगर पंचायत शिक्षक है तो आप यहाँ से पंचायत शिक्षक इसको आप सेलेक्ट कर लें, तो ये पंचायत शिक्षक होगा। इसको आप सेलेक्ट करके जब इस सर्विस रिक्वेस्ट को भेजेंगे और जब आप DDO से ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद में पे इंटाइटलमेंट में जाएंगे तो आपके 18,700 19,700 वाली जो स्लैब है वो आ जाएगी। और अगर यहाँ पंचायत शिक्षक की जगह आप अगर विद्यालय सहायक करेंगे, यानी जो अनट्रेंड है विद्यालय सहायक, ये करके सर्विस रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, तब आपके यहाँ जो भी है वो आपके जो स्लैब्स है वो आपके 12,200 वाली आ जाएगी। मैं आपको इसमें यहाँ से दो मैंने आपको बताई थी उदाहरण कि एक तो आपके 19,700 वाली थी और दूसरी थी 12,200, तो ये सारी आ जाएगी। और इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि यहाँ जो कैटेगरी आप है डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर ये आपको सही करना है, और डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ये भी आप वही रखें क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन जो गलती मैंने आपको बताई कि जो दूसरे में जो गलती की थी वो गलती की हुई थी यहाँ से मान लो अभी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ किसी के टीचर सेलेक्ट किया हुआ है, किसी के लेक्चरर सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि या तो विद्यालय सहायक हो या पंचायत शिक्षक। अगर ट्रेंड है तो पंचायत शिक्षक सेलेक्ट करें और अनट्रेंड है तो विद्यालय सहायक। और विद्यालय सहायक का मैंने आपको बता दिया कि विद्यालय सहायक के भी इंक्रीमेंट एक जैसे लगेगा, तो 11,600 से 12,200 हो जाएंगे, और अगर पंचायत शिक्षक है तो उनका 18,700 से 19,700 हो जाएगा। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है जहाँ भी आपकी ये गलती हो रही है तो आप सर्विस डिटेल्स जो है या सर्विस रिक्वेस्ट जो आप यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ आप विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक दोनों में से जो भी लागू होता हो वही सिलेक्ट करें। कई लोगों ने कई दूसरे तरीके से सिलेक्ट किए हुए हैं, और इस कारण से जब वो ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो CBO कार्यालय से भी 2-4 दिन 3 दिन बाद में वो बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट होता है, यानी वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। और उसके बाद में
जब ये क्लियर हो जाता है तो आप पे एंटाइटलमेंट में जाते हैं, और पे एंटाइटलमेंट में जाने के बाद जब चेंज करने जाते हैं तो आपको वो स्लैब नहीं मिलती, क्योंकि आपने विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक सेलेक्ट नहीं कर करके किसी ने टीचर सेलेक्ट किया, किसी ने प्रिंसिपल सेलेक्ट कर दिया, किसी ने कोई और ही पद सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो भी एरर आएगा, या एक तरह से कह सकते हैं कि आपको जो स्लैब चाहिए वो स्लैब नहीं मिलेगी। अन्यथा आप यहाँ से देखेंगे तो सीधे आप पे एंटाइटलमेंट जाने के बाद में यहाँ से, जैसे मैं आपको वापस दोबारा बता दूँ, यहाँ पे एंटाइटलमेंट में जाने के बाद यहाँ से जो भी कार्मिक आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ जैसे 12,200 वाला मामला था तो यहाँ से आप इनका जो भी ये विद्यालय सहायक के रूप में इनको सेलेक्ट किया था, तो यहाँ आप देखेंगे तो इनका 12,200 आ रहा है। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा अभी। तो यहाँ जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ इनके जो है 11,600 वाला है, इसके अलावा 12,200 है। तो यहाँ से जैसे मान लो 12,200 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से भी आप बेसिक इसका 12,200 है, जैसे पहले 11,600 तो उसके बाद 12,200 है, 12,900, 13,600, इस तरीके से ये जो स्लैब है ये आपके यहाँ से आ जाएगी। और इसको मैंने अपडेट किया हुआ है तो इनका यहाँ से जैसे 12,200 आ रहा है, जो यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे 11,600 था, उसके बाद में 12,200, और इसके बाद जब नेक्स्ट जो भी होगा वो भी यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ 12,200 के बाद में यहाँ 12,900 इस तरीके से शो हो जाएगा। तो ये जो स्लैब जो आपको चाहिए वो अगर नहीं आ रही है तो आप सर्विस डिटेल को चेक करें, और वहाँ आपके मैंने आपको पहले बता दिया कि वहाँ जो भी गलती है उसको आपको सही करना है। यहाँ मैंने शुरू में बताया था कि आपकी क्या गलती आ रही है, तो उस गलती को आप सही करें तो आपकी ये समाधान हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन साथियों के साथ में शेयर करें, खास करके पंचायत शिक्षकों के जिनके जो बेसिक चेंज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, तो उनके ये जो सही आंकड़ा जो है 19,700 या 12,200 का नहीं आ रहा है, उन सभी को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।